ये समझो कि मुझे है कोरोना और मैं बस यूं गिर जाऊंगा। अबे उठा लो बे, अबे हॉस्पिटल ले जाओ बे, अरे उठा के ले जाओ रे। हाँ अरे तुम्हारे धर्म वाले उन्हें 4 महीने रोकने की क्षमता नहीं रखते, वो दर दर भटकते रहते हैं और बात करती हो जैन धर्म की। तो आइए चलते हैं आज के उस सुंदर कथानक को लेकर जिसका नाम महाराजा छेणिक के जीवन पर आधारित सती चेलना के जीवन का यह सुंदर सा वृत्तांत कि हमारे जैन धर्म में किस प्रकार की सतियां हुई। महाराजा छेणिक के यहाँ एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अभय कुमार रखा। अभय कुमार जिस समय विवाह योग्य होते हैं तब उनका पाणी ग्रहण संस्कार होना राजकुमारी चेलना के साथ स्वीकृत होता है। राजकुमारी चेलना का चित्र बनाकर एक चित्रकार महाराजा छेणिक के राज दरबार में ले आया। महाराजा छेणिक ने राजकुमारी चेलना की सुंदरता देखकर उससे उनके परिणाम परिवर्तन हुए और उन्होंने कहा कि इससे मेरा बेटा नहीं, इस राजकुमारी से पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात मेरा विवाह होना चाहिए। तब उन्होंने अपने ही पुत्र को यह आज्ञा दी। उनका पुत्र विद्याधर था। विद्याधर वो जो अनेक तरह की विद्या जानता हो। वह उस राज्य में गया और राजकुमारी चेलना को छल बल इत्यादि से अपने राज्य में ले आया और अपने पिताश्री महाराजा छेणिक से उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराया। पहला दृश्य यही होगा कि किस प्रकार महारानी चेलना जिनेंद्र प्रभु की भक्ति किया करती हैं। आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ा, परंतु उसके विपरीत जिस राज्य में जैन धर्म का नाम तक नहीं लिया जाता था उस राज्य में जैन धर्म की ध्वजा को लहराया। कार्यक्रम की सीमा अत्यधिक नहीं होगी, 10 बजे से पहले आप सभी को छोड़ दिया जाएगा। चलते हैं पहले दृश्य को लेकर आप सभी के बीच में महारानी चेलना महाराजा छेणिक के उस राजमहल में। जय बोले आदिनाथ भगवान की। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। आदिनाथ भगवान सुलझाओ उलझन, आदिनाथ भगवान सुलझाओ उलझन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, प्रभु बिन हमरा कौन नहीं। महारानी, हम देखते हैं जब से तुम हमारे इस राजमहल में आई हो सदैव प्रभु की भक्ति ही किया करती हो। हमारे राजमहल के दास दासी सभी नौकर चाकर तुम्हारी सेवा तो करते हैं ना? हाँ, इतना कुछ होने पर भी ऐसा लगता है कि महारानी तुम्हारे मुखड़े पर कोई दुख की किरण है। एक ऐसा दुख जो तुम अपने मन में दबा कर रखती हो, अपने महाराज से कहना उचित नहीं समझती। बताइए, आखिर ऐसी कौन सी त्रुटि, कौन सी बात है जिसे तुम अपने मन में छिपाए हुए बैठी हो? मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। बोलो। यदि आपके राज्य में किसी पत्नी के साथ उसका पति छल करता है तो तुम्हारे न्याय विधान में उसके लिए क्या दंड लिखा हुआ है? जो स्त्री अपना घर छोड़कर किसी पुरुष के साथ चली आती है उसे अपना सब कुछ समझती है। यदि वही पुरुष उस स्त्री के साथ छल करे तो तुम्हारा न्याय विधान उसे क्या कहता है? धिक्कार नहीं योग्य है वो।
जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ असत्य वचन कहता हो, उसके साथ छल करता हो, उस पुरुष को समाज में धिक्कारना चाहिए। बताओ महारानी, क्या यह विषय जिस विषय पर तुम बात कर रही हो किसी दास दासी या सेवक सेविका के जीवन पर है? कौन है वो मेरे राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ छल किया है? आप जानना ही चाहते हैं? निसंदेह। तो सुनिए राजा जी, यदि अपने हृदय को पत्थर का कर सकते हो तो सुन लीजिए। इस राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ झूठ बोला है, असत्य कहा है, अपनी पत्नी को छला है, वो इस राज्य में कोई और नहीं, इस राज्य का राजा स्वयं छेड़िक है। ये कैसी बात कर रही हो? हमने कौन सा छल किया तुमसे? महारानी अब शांत मत खड़ी हो, ये बताओ कि हमने कौन सा छल किया है तुमसे? आपने विवाह से पहले हमसे कहा था कि तुम्हारे राज्य में अनेकों जैन मंदिर हैं, अनेकों दिगंबर साधुओं के दर्शन होते हैं, लेकिन जब से दुल्हन बनकर इस राज्य में आई हूं, न किसी जैन मंदिर को देखा है, न कभी किसी दिगंबर साधु के दर्शन हुए हैं। ये छल नहीं तो और क्या है? हम जानते हैं कि हमने तुमसे विवाह के लिए ये असत्य ही कहा था। हमने तुम्हें पाने के लिए केवल इतना सा झूठ क्या बोला, तुमने उसे छल का नाम दे दिया। लेकिन तुम इतना नहीं जानती कि जिस राज्य के तुम महारानी और जिस राज्य में तुम खड़ी हुई हो, इस राज्य में जिसने भी जैन धर्म का नाम लिया उसकी गर्दन काटी है हमने। दिगंबर साधुओं की प्रशंसा करने वालों के हलक से जीभ निकाल ली है हमने। हमने तुमसे थोड़ा सा झूठ कहा और तुमने उसे छल समझ लिया। क्या तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारा सामाजिक जीवन ये नहीं कहता कि पत्नी का भी धर्म होता है कि पति का धर्म स्वीकार करे? तुम अपने कर्तव्य से हटी हो, तुमने अपने धर्म को भूला है, तुमने अपने पति के धर्म को नहीं स्वीकारा है। इतने दिनों से हम तुमसे केवल प्रेम से ही समझाते रहे। तुम हमारे इस राजमहल में दिगंबर साधुओं का नाम लेती रही, जैन धर्म की प्रशंसा करती रही। जब जब तुम जैन धर्म का नाम लेती हो, हमारे कानों में लोहा सा पिघल कर गिर जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो इस राज्य की महारानी हो, अपने उस जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार करो महारानी चेलना। मैं तुम्हें अपना सकती हूं, लेकिन तुमने मुझे जाना नहीं है। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैंने जैन धर्म को माना है। जैन कुल में जन्म लेने वाला अपने प्राण त्याग सकता है, लेकिन अपने जैन धर्म को नहीं त्याग सकता। ओह, तो ये बात यहां तक बढ़कर चली आई है। जिस जैन धर्म की तुम बात करती हो, वो जैन धर्म तुम्हें क्या देता है? यदि इस विषय पर बात हो ही रही तो बात को सुनते हैं। तुम्हारा जैन धर्म अपने साधुओं को 2 गज वस्त्र तक नहीं दे पाया। अरे जिस धर्म के साधु नग्न अवस्था में घूमते हो, भला वो किसी का क्या उद्धार कर पाएंगे? मेरे गुरुओं को देखो, मेरे गुरुओं को देखो, इतना सोना चांदी कि वो चाहे तो अपना एक नया राज्य बना सकते हैं। तुम्हारे जैन धर्म में ना शांति है, ना संभवता है, ना श्रद्धा है। अच्छा, लेकिन मेरा जैन धर्म ये अवश्य कहता है कि इस संसार में जो धर्म दूसरे धर्म को अपशब्द कहता हो, दूसरे धर्म को चोट पहुंचाता हो, उससे नीचा, उससे गिरा हुआ धर्म दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो तुमने अभी तक हमारे गुरुओं को नहीं जाना है। मेरे गुरु तुम्हारे गुरुओं की तरह नग्न नहीं रहा करते। मेरे गुरु तुम्हारे गुरुओं की तरह हाथों में पीछे कमंडल लेकर नहीं घूमा करते।
अरे तुम्हारे धर्म वाले उन्हें 4 महीने रोकने की क्षमता नहीं रखते, वो दर दर भटकते रहते हैं और बात करती हो जैन धर्म की। भूल जाओ अपने धर्म को, नहीं तो आज जैन धर्म के लिए तुम्हारी आवाज उठी है, कल और आवाजें उठेंगी। मेरे गुरु भूतकाल में जाकर उस सामान को परिवर्तन कर सकते हैं, वर्तमान काल को रोक सकते हैं और भविष्य काल को बदल सकते हैं। अरे जिसमें 3-3 कालों को संभालने की क्षमता हो, उस गुरु को छोड़कर उन नग्न साधुओं को पूछ रही हो। थोड़े कहे को अधिक समझो और जितना जल्दी हो अपने जैन धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म को स्वीकार करो और देखना कि हमारे धर्म में कितना आनंद है। तो आप ये कह रहे हैं, ये मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे धर्म को स्वीकार करूं? क्या यही एक पति का कर्तव्य अपनी पत्नी के लिए बचा है? मैं जानता हूं इन बातों के निर्णय खड़े पांव नहीं होते। आज दोपहर मेरे गुरुजी के शिष्यों के साथ राजमहल में भोजन के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें भोजन कराना और तुम देखोगी कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तुम देखोगी कि तुम्हारे गुरुओं से किस प्रकार हमारे धर्म के गुरु श्रेष्ठ हैं। महारानी, परिवर्तन ही जीवन है, जीवन ही परिवर्तन है। परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। हे जिनेंद्र प्रभु, बचपन से लेकर आज तक आपकी ही ओट है, आपकी ही श्रद्धा है। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अरे गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ए ओ आ लग 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 ए ओ आ प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम शिष्य की माला जपेगा कोई शिष्य 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 जी गुरुदेव कहाँ गए? ओहो प्रभु इधर हो। ये क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहा था जी। ये कैसी भक्ति है? आपने देखा नहीं, आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। मूर्ख कहीं के इसे भक्ति नहीं कहते। तो इसे मूर्ख भी नहीं कहते। क्या करूं तेरा? अपने आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। अबे चुप हो जा। गद्दी कैसे दे दूं? जैसे तुमने अपने गुरु को मारकर अपनी गद्दी ली है। अबे शांत हो जा मूर्ख कहीं के। तू मेरा शिष्य ना होता तो मैं तुम्हारा गुरु होता। आज तेरी परीक्षा होगी। परीक्षा को कौन सा विद्यार्थी हूँ मैं? साधु हूँ। साधु की परीक्षा कौन लेता है? मैं लूंगा। अरे क्यों परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा तो आजकल भारत सरकार नहीं ले रही। तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो।
अबे मोर कहीं के प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया करते। तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से नहीं दिया करते। अरे मैंने यही तो पूछा कितने सालों से तू मेरे साथ है। तो मैंने यही तो बताया जितने सालों से आप मेरे साथ है, गिनो और मुझे भी बता दो। चुप हो जा। कोई एक ऐसी बात बता चेत मुझे ऐसा लगे कि तेरे अंदर भी ज्ञान है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये कौन सी ज्ञान की बात हुई? गुरुजी ज्ञान की बात है तभी तो बोला चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर ज्ञान ना होता तो मैं आपसे बोलता गुरुजी भैंस आकाश में उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। अबे ठहर जाओ। भैंस को इतनी उड़ाएगा तो नीचे गिर के फट जाएगी। आज हम तुमसे कोई प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना, यही परीक्षा है तुम्हारी। प्रश्न पूछोगे? ठीक है गुरुजी, एक नहीं दो नहीं 100 प्रश्न पूछिए, उत्तर यार है उत्तर। मेरा प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली है? ये प्रश्न है या प्रश्नावली? ये क्या पूछ लिया मुझसे? हाथी से छोटा कौन है, कुत्ते से लंबा कौन है, बिल्ली से मोटा कौन है, ऊंट से ऊंचा कौन है? क्या है ये प्रश्न है। ये पूरी प्रश्नावली है। अगर हिम्मत है तो एक एक करके पूछो, उत्तर यार है उत्तर। मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से बदला 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 बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में जल से पतला होता है कोरोना। वो कैसे? गुरुजी पता ही नहीं लगता नाक में कब घुसा, गले पे कब पहुंचा और छाती को कब फुला दिया। तो गुरुजी इस दुनिया में जल से पतला कोरोना है, कोरोना। ये तूने कहां सीखा? मैंने नहीं, पूरे दुनिया ने सीखा। अब चुप क्यों हो गए? अगला प्रश्न पूछो, उत्तर यार है उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी 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 बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में भूमि से भारी होता है कोरोना का मरीज। वो कैसे? ये समझो कि मुझे है कोरोना और मैं बस यूं गिर जाऊंगा। अबे उठा लो बे, अबे हॉस्पिटल ले जाओ बे, अरे उठा के ले जाओ रे। हाँ, उसे गुरुजी कोई नहीं उठाता। अरे उसके परिवार वाले तो उठाते होंगे। अगर परिवार वालों ने छुआ भी ना तो वो भी भूमि से भारी हो जाएंगे। इतने भारी हो जाते उन्हें छूना ही पसंद नहीं करता कोई। तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आपकी वैक्सीन गलत है। तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आपके दोनों प्रश्न गलत हैं। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। अगला प्रश्न पूछो ना, उत्तर याद है उत्तर। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन अगन से तेज है? आपको किसने बोला अगन तेज है? वो मगन का छोटा भाई कक्षा में सबसे पीछे बैठा करता था। गुरुजी अगन तेज वेज नहीं है। अबे चुप हो जा, शांत हो जा। अबे मूर कहीं के अगन का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो ऐसा बोलो ना कि आग से तेज कौन है। ये का अगन मगन लगन लगा रखी है आपने। तो बता कौन अगन से तेज है? अगन से तेज, आग से तेज, अग्नि से तेज, अगन से तेज, आग से तेज, अग्नि से तेज, अगन से तेज, आग से तेज। मिल गया। बोलो। गुरुजी अग्नि से तेज होती है भूख। वो कैसे? आज जब दोपहर में पांडाल में आया तो प्रदीप भैया जी ने बोला पूजन समाप्त। फिर ये जितने भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, हाँ हाँ, तो ये भोजनशाला में यूं भगे, अबे भूख लगी है रोटी दे दे, 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 रोटी रोटी रोटी। अबे ठहर जा, इतनी भी नहीं लगी होगी।
जब पता लगेगा तुम्हें, जब 6 से 12 पूजन में बैठोगे ना, पता लग जाएगा कितनी लगी होगी। फिर जब रोटी के पास जाते हैं तो रोटी कोई और उठा के ले जाता है। इतनी भूख लगती है, मांग रहे हैं भैया एक रोटी दे दे भैया, ए भैया एक रोटी दे दे भैया, ए भैया एक रोटी दे दे। तो वो क्या करता है? आज तो मेरे हाथ पे आग रख दी थी उसने। क्या करूं तेरा? अपने आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। अब चुप क्यों हो गए? उत्तरयान है, उत्तर। मेरा चौथा है। कब है? अबे मूर कहीं के, मेरा चौथा प्रश्न है। मैं सोच रहा था चौथा वो वाला कर लो, 1 2 3 4 चौथा। अबे चुप हो जा मूर कहीं के। क्या भाई? भगवान करे तुम्हारा चौथा जल्दी आए। मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ। बताइए क्या है तुम्हारा चौथा, कब मनाऊं? नहीं, प्रश्न पूछिए चौथा। मेरा चौथा प्रश्न है, कौन काजल से काली? ये प्रश्न मत पूछो। क्यों? ये मेरा उत्तर सुन के सब लोग अपने दांत दिखाएंगे, हंसेंगे मुझ पर। ये अरे उत्तर में कौन हंसता है? उत्तर में परिवार जब छुपा हुआ हो तो सब हंसते हैं। कोई नहीं हंसेगा। बता कौन काजल से काली? इस दुनिया में गुरुजी काजल से काली है मेरी अम्मा। वो कैसे? मेरे पिताजी मेरी माँ को हमेशा बोलते थे, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो यहाँ, कल्लो वहां जा, कल्लो दाएं जा, कल्लो बाएं जा, कल्लो ऊपर, कल्लो नीचे, कल्लो इधर, कल्लो उधर, कल्लो 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 कल्लो। अबे ठहर जा। अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा शिष्य रुक जा। ये बता, हाँ, ये कल्लो इधर जा उधर जा, दायां बायां, ये तो समझ आया, लेकिन खाली हाथ क्यों हिला रहा था? मेरी माँ इतनी काली है, काला बताने के शब्द खत्म हो गए, पर माँ का कालापन खत्म नहीं हुआ। तेरे चारों उत्तर गलत हैं। मुझे लग रहा है मेरा गुरु ही गलत है। अगर मेरे चारों उत्तर गलत है तो सच्चे उत्तर आप बता दो। मुझे ही बताने होंगे। जब बताने हैं तो पूछे क्यों है? तेरी परीक्षा के लिए। परीक्षा करके क्या डीएम बनाओगे क्या मुझे? बढ़िया है परीक्षा। आप बताओगे उत्तर के नहीं बताओगे? बताऊंगा, सुनो ध्यान से सुनना। सुनूंगा कान से ही। सुनाओ। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। सुनो शिष्य, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। धन्य है आपने मुझे पाया, धन्य है। आपके जैसा जीवन सबको मिले। मेरे चरण हमेशा आपके और नहीं, आपके चरण हम। अरे छोड़ो इन काले चरणों को। लेकिन हमें करना क्या है? आज हमें राजा जी के महल में जाना है। किस लिए? भोजन ग्रहण करना है। लेकिन भोजन तो खाया जाता है। अबे मोर कहीं के, ग्रहण करना और खाना एक ही तो होता है। अच्छा, तो कपड़े कब खाएंगे हम? मतलब? कपड़े ग्रहण करते थे आज तक, जब दोनों एक ही होते तो कपड़ों को खाया करेंगे। अबे क्या करूं तेरा, क्या करूं? चुप हो जा। गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। ये कर क्या रहा था तू? ऐसा याद आया जैसे मेरे हाथ में झंडा, ऊपर झंडा मिला ही नहीं मुझे। चलिए भोजन ग्रहण करेंगे। देखो ये सामने राजमहल है। हाँ यहाँ पर जाना और तुम्हें रानी मिलेगी। ठीक है। उनसे कहना गुरुजी आए हैं भोजन के लिए। खाने के लिए बोलूं कि ग्रहण के लिए बोलूं? ग्रहण के लिए। अच्छा, दाल पेट पे लगा लेना, सब्जी माथे पे रख लेना और रोटी पहन लेना। अबे मोर कहीं के, ग्रहण और खाना एक ही तो होता है। तो कपड़े खा लोगे कि ग्रहण करोगे?
कपड़े तो ग्रहण करूंगा। तो भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हो? अबे रानी के पास जा, बुला उसे। ठीक है, खड़े हो जाओ इधर ही। गया क्यों नहीं? आपने आज्ञा ही नहीं दी अभी तक। जा जल्दी जा। ठीक है, जाता हूं। अरे कोई है? रानी जी, ओ रानी जी, रानी जी, ओ रानी जी। हाँ, ये रानी है कि राजा है? अगर तुम रानी हो इस राज्य की, तो इस राज्य का पतन निश्चित है। क्या काम है तुम्हें? अरे मुंह तो दिखाओ जनता को। ये लो, दिख गया। अरे थोड़ी तो घूमो रानी जी। ये देखो पतन। हमें नहीं खाना तुम्हारे घर भोजन। क्यों नहीं खाना? अरे जैसा इसका मुंह है ऐसी रोटी बनाई होंगी तूने आटी टेटी वाली। मैं रानी नहीं हूँ। तो फिर कौन है तू छलावे? मैं तो यहाँ की दासी हूँ। अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। रानी जी को बुलवाओ। अभी बुलाती हूँ। ठीक है। ओए, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू है। क्या देख लिया? भूत देख लिया? क्या देख लिया मैंने? क्या देख लिया? अरे कौन है? हाय रानी जी, हाय 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 हाय। प्रणाम रानी जी। हाँ बोलो। आपके द्वार पर वो खड़ा है भिखारी। तो वो बोल रहा है कि रानी जी से बोलो भीख कुछ दे दें। उनसे कहो भंडारन से जो चाहिए मिल जाएगा उन्हें। ठीक है। गुरुजी। क्या हुआ? रानी जी तो यूं कह रही है कि कहीं भी जाके डूब के मर जाओ। तूने कहा क्या था उनसे? मैंने तो ये बोला था परम 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 सिद्धे लोगों के पूज्य भगवान के तुल्य गुरुजी आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। उसकी दासी बोलती पानी में डुबा के मारो उसे। अबे मोर कहीं के ये बोल के राजा जी के गुरुजी आए हैं। अच्छा ऐसा बोलूं? ठीक है, रुको। गया नहीं? आज्ञा ही नहीं दी तुमने। अरे जा। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो हे चेले जा। हे चले जा। हट मूर्ख। रानी जी, हाँ आपके द्वार पर भुक्कड़ खड़ा है, उसे रोटी दे दो। मैं कुछ समझी नहीं हूँ। मैं हूँ आपके जो गुरुजी हैं ना, मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा आ गए आप लोग? हाँ हाँ, हम भोजन, मैं तो भोजन खाने के लिए आया हूँ और जो गुरुजी हैं वो भोजन ग्रहण करने के लिए आए हैं। आप दोनों का स्वागत है, जल्दी आइए आप लोग। ठीक है। गुरुजी, हाँ, तुम्हारा नाम लिया तो कुछ काम नहीं बना। फिर अपनी जानकारी बताई मैंने। क्या कहा? मैंने कहा उन गुरुजी का चेला हूँ, तो उन्होंने बोला आ जाओ भोजन करो भोजन करो। तो अब क्या करें? आओ, हम तो भोजन खाएंगे, तुम ग्रहण करना। आओ। महाराज की जय हो। हाँ, ये वे हैं जो ग्रहण करेंगे। ये हैं वो, मैं खाऊंगा। बैठिए गुरुजी, बहुत धूल है। बैठिए, उधर बैठ जाइए। आगे आगे और इधर इधर आगे आगे आओ आओ आओ, आओ, आओ गुरुजी, बैठ जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? ये लीजिए, भोजन आपका तैयार हो चुका था। गुरुजी को तो माथे पे दाल घेर दो, इन्हें ग्रहण करनी है दाल। उन्हें दो। बड़ा शर्माती हो तुम। है तुम्हें आदमी सुबह सुबह देख ले तो पूरा दिन दाल का कुछ नहीं मिले उसे। भोजन शुरू कीजिए। शिष्य, हाँ जी। पहले हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, लगो काम पे। अब भोजन हम शुरू कर सकते हैं। भोजन कहाँ गया? वो तो प्रार्थना लेके गई। लेकिन अभी तो हमने खाया ही नहीं। तो प्रार्थना को बुलाया क्यों था? अब मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं? ग्रहण करो।
लेकिन जब है ही नहीं तो ग्रहण क्या करूं? थाली ग्रहण कर लो अपने सर पे। रानी जी, हाँ थोड़ी खीर और मंगा दो। लाओ गुरु जी, तुम बड़ी सुंदर हो। रानी जी, जो तुमने खीर में दाल डाली है ना, बड़ा आनंद आया है उसमें। वाह, लाओ, बड़ी सुंदर लग रही हो। अगर तुम 4 अंगल और छोटी हो जाओ तो वाह 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 वाह। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें सबको भोजन दे। करो तुम प्रार्थना, अभी दिवाता हूँ भोजन तुम्हें। भोजन प्रारंभ किया जाए। भोजन तो समाप्त हो चुका है। अरे भोजन कहाँ गया? प्रार्थना फिर आई थी, अपने बच्चों के लिए लेके गई। तुम्हारे नसीब में नहीं है कुछ भी, क्योंकि तुमने दासी के दर्शन पहले किए थे। मुझे महारानी से बात करनी है। हाँ, ये जरूर कहना कि खीर फेंकी थी थोड़ी। ले जाओ, कभी आया करो आश्रम में। सुंदर बहुत हो तुम। महारानी, तुम्हारे महाराज ने हमसे कहा है कि तुम इस राज्य में आकर भी जैन धर्म का नाम लेती हो, किस लिए? मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से जैन धर्म का पालन किया है, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की है, दिगंबर साधुओं के प्रवचन सुने हैं, उनके सिद्धांतों पर चली हूँ, उनकी पूजा प्रार्थना की है। लेकिन यहां नहीं होगा। तुम जानती हो कि इस राज्य में जिसने भी जैन धर्म का नाम लिया है, हमने उनके गले तक काटे हैं। तुम इस राज्य की रानी हो, इसलिए तुम्हें हम क्षमा दान दे देते हैं, लेकिन ऐसा अपराध किसी और ने किया होता तो वो जीवित नहीं रहता। इसलिए अपने धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार करो। तुम्हारा धर्म जो तुम्हें आज तक नहीं दे पाया, उससे भी अच्छी अनुभूति तुम हमारे धर्म में करोगी। इसलिए छोड़ दो अपने जैन धर्म को, छोड़ दो उन नग्न रहने वाले साधुओं की भक्ति करना, उनकी प्रशंसा करना। अरे वो कुछ नहीं जानते। मुझे देखो, मैं धर्म धुरंधर हूं। भूतकाल में जाकर उसकी स्थिति पलट सकता हूं, वर्तमान काल को रोक सकता हूं, भविष्य काल को घट सकता हूं। 3 कालों का ज्ञान है मुझे। इसलिए समय रहते अपने उस छोटे जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार करो। मैं जानता हूं ये खड़े पांव तुम इस धर्म को नहीं छोड़ सकती। कल सूरज की पहली किरण के साथ राजा क्षणिक के साथ तुम मेरे आश्रम में आओगी, ताकि जैन धर्म से छुटकारा देकर हमारा धर्म तुम अंगीकार कर सको। ये हमारी आज्ञा है, ये हमारी आज्ञा है, प्रस्ताव नहीं समझना। चलो शिष्य। अरे ये क्या? यहां हमारी दोनों पांव की चरण पादुका रखी थी, लेकिन हमारे बाएं पांव की चरण पादुका कहां है? मुझे ऐसा लग रहा है जब हम खीर का आनंद ले रहे थे ना, कुत्ते पादुका का आनंद लेकर चले गए आपके। तो ढूंढ कर लाओ। क्या? कुत्ता के चरण पादुका? अबे चरण पादुका, लेकिन वो तो कुत्ता ले गए। तो किसे ढूंढेगा? मैं कुत्ते की खोज कीजिए, पादुका तो अपने आप मिल जाएगी। क्या करूं तेरा? आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। महारानी के पास जा, उनसे कहे कि चरण पादुका किसी दास दासी ने उठाकर तो नहीं रख दी। जा। आज्ञा ही नहीं दी आपने। हे शिष्य जा। क्या पूछूं? कुत्ता के पादुका? अबे चरण पादुका। हाय कौन सी, आपकी के मेरी? अबे खो तो मेरी गई है। मैं सोच रहा दोनों को एक एक मिल जाती। और गुरुजी द्वार पर खड़े हैं, बड़े क्रोधित हो रहे हैं वो तो।
लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं खीर कम दी है आपने। तो कह रहे हैं कि अगली बार आए तो बेला भर भर के खिलाना हमें। वो जैसा कहेंगे वैसा मिल जाएगा उन्हें। ठीक है। गुरुजी मिल गई, बात बन गई, बात बन गई। क्या हुआ? महारानी तो कह रही है जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। चरण पादुका? नहीं, खीर। तो चरण पादुका कहाँ है मेरी? वो तो कुत्ता लेके गया। तू पूछने क्या गया था? वो तो मैं खीर के लिए पूछने गया था। मैं आश्रम कैसे जाऊं? चरण पादुका क्या तुम्हारा डीजल है क्या? उसके बिना चलोगे नहीं तुम? अबे चरण पादुका ढूंढ कर ला मेरी। गया नहीं, आज्ञा ही नहीं दिया आपने। मुझे खुद जाना होगा। महारानी चेलना, तुम्हारे द्वार पर हमने अपनी चरण पादुकाएं रखे थे, क्या किसी दास दासी ने उठाकर कहीं और रख दी हैं? हमारे बाएं पांव की चरण पादुका बाहर नहीं मिल रही है। बताओ हमें, हम किससे पूछें? हम अपनी चरण पादुका को कहां ढूंढें? मैं बताती हूँ आपको। आप भूतकाल में जाकर चरण पादुका की स्थिति देखिए, वर्तमान काल में ये देखिए कि वो पादुका किसके पास है, और भविष्य काल में जाकर अपनी पादुका लेकर वापस ले आइए। महारानी, तुम हमारे ज्ञान का हास्य कर रही हो। हमने केवल तुमसे इतना पूछा कि हमारी चरण पादुकाएं कहाँ हैं, तुमने हमारे ज्ञान की परीक्षा ले डाली। हम तुम्हें बार बार यही कहते रहे कि जैन धर्म को छोड़ो, हम प्यार से समझाते रहे, लेकिन तुम्हारा ये कटाक्ष हमारे हृदय को चीर रहा है। हमने केवल तुमसे इतना पूछा था कि चरण पादुका कहाँ है, तुमने हमारे ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा शेणे, राजा शेणे। गुरुदेव, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या आज के भोजन में तुम्हें भोजन का आनंद नहीं आया? पूछ अपनी रानी से कि गुरुओं का घर बुलाकर ऐसे ही अपमान किया जाता है क्या? तेरी रानी को हम बार बार कहते रहे कि अपने धर्म को त्याग दे, लेकिन तेरी रानी ने हमारा ही अपमान किया है। गुरुजी, कैसा अपमान? किस तरह का अपमान? मेरी रानी किसी का अपमान नहीं कर सकती, हंसती है ये। हमने एक चरण पादुका के लिए क्या पूछा? तेरी रानी हमारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहती है। कहती है खोई हुई पादुका को तीनों काल में जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। आज तक हमारा किसी ने इस तरह का अपमान नहीं किया। तेरे राज्य और स्वयं तेरा भी मस्तक हमारे चरणों में झुका रहता है, लेकिन हमारे ज्ञान को किसी ने नहीं ललकारा। महारानी, गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है। कह दो कि गुरुजी ने जो कहा वो सत्य है। कह दो कि तुमने मेरे गुरु का अपमान नहीं किया है। मैंने अपमान नहीं, मैं तो आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का मूर्ख बनाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 काल के ज्ञान को जानने के पश्चात इस तरह मोह माया में उलझा रहे। मैं तो उनके ज्ञान की परीक्षा ले रही थी। देख अपनी रानी को, तेरी आंखों के सामने, तेरे मुखड़े के सामने हमारा अपमान कर रही है और तू कायरों की तरह सुन रहा है। निकाल अपनी तलवार और काट दे अपनी रानी को। मैं जान गया कि सबसे कायर शिष्य तू है मेरा। हम तो जैन धर्म इसका छुड़वाने आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी बातों में तू आ गया। नहीं गुरुदेव, महाराजा क्षणिक कभी नहीं बदलेगा। हाँ, मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता, मैं उसे कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन इसके पश्चात आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि यदि कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे अपमान को लेने का बदला लेने के लिए है तो बताएं मुझे। यही तो मैं चाहता था।
अब देखना महारानी कि भविष्य में जाकर तुम्हारा भविष्य कैसे परिवर्तन करता हूं मैं। तुझे मैंने आज तक यही समझाया है कि आंख के बदले आंख ले राजा, और हाथ के बदले हाथ। क्या गुरु अपमान के बदले गुरु अपमान कर सकता है? गुरु अपमान, हाँ, जिस तरह तेरे गुरु का यहां अपमान हुआ है, इसी तरह उन दिगंबर साधुओं का अपमान कर पाएगा? यदि कर सकता है, उसी दिन आकर मेरे चरणों को छूकर मेरा आशीर्वाद लेना, अन्यथा तेरे गुरु इस दुनिया में तेरे लिए जीवित नहीं है। आपका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं जब तक आपके अपमान का बदला इन दिगंबर साधुओं से ना ले लूं, तब तक ये राजा छेनिक अन्न और जल की एक बूंद को हाथ तक नहीं लगाएगा। वचन देता हूं, जब तक उन दिगंबर साधुओं का अपमान ना कर दूं, तब तक आपके चरणों को ये राजा छेनिक नहीं छुएगा। वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। तो ठीक है, जिस दिन गुरु के अपमान का बदला गुरु अपमान से ले, उस दिन आश्रम में आकर मेरा आशीर्वाद ले लेना, मेरा आशीर्वाद ले लेना। चलो शिष्य। सुनिए, मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं तो आपके गुरु के ज्ञान को देखना चाहती थी। वो ज्ञानी कभी नहीं हो सकता जो अपने ज्ञान का ढोंग करता हो, ढिंडोरा पीटता हो। वो हमारे गुरु थे, चाहे उन्हें ज्ञान हो या ना हो, वो 3 काल के ज्ञान के धारी हो या ना हो, तुमने उनका अपमान कैसे किया? जिस तरह ये वेदना, ये पीड़ा तुम्हें हो रही है, उसी तरह तुम्हारे गुरु मेरे जैन धर्म को अपमानित कर रहे थे। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन अपने जैन धर्म के लिए अब शब्द कभी नहीं सुन सकती। तो तुम अपने धर्म के लिए अड़िग हो। राजा छेनिक अपने धर्म के लिए अड़िग है। तुम अपने गुरु की पूजा प्रार्थना करती हो, हम अपने गुरु के लिए अड़िग हैं। महारानी, परीक्षा अब ज्ञान के और गुरुओं की नहीं है, परीक्षा अब इन दोनों धर्मों की है। यदि अपने जैन धर्म को बचा सकती है तो बचाओ। मैं प्रयास करूंगा अपने गुरु और अपने धर्म को बचाने का। देखते हैं महारानी, किसका धर्म किसका साथ देता है। और ये बात कभी मत भूलना, ये बात कभी मत भूलना कि जब तक गुरु के अपमान का बदला तेरे गुरु के अपमान से ना ले लो, तब तक चैन से नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। सुनिए, नहीं, सुनिए, सुनिए। और कहते हैं कि जिस समय यह घटना घटित हो रही थी, महाराजा छेनिक के राज्य की सीमा में यशोधर महामुनिराज विचरण कर जिनेंद्र प्रभु की महिमा का व्याख्यान कर रहे थे। ओम आदिनाथाय नमः। राज्य की सीमा में घने जंगलों के पास वह अपने ध्यान में मग्न थे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो
वज्रायाणम नमो लोय सर्वेशा। ये तो ऐसा ज्ञात होता है जैसे जैन धर्म के लोग अपने मंत्र का जाप करते हो। मुझे आज ऐसा लगता है कि आज मेरे गुरु के अपमान का बदला पूर्ण होगा। मुझे देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। दिगंबर साधु नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है। ये तो शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ गया। क्या तुम नहीं जानते कि आज तक किसी भी दिगंबर साधु ने मेरे राज्य में प्रवेश किया है? तो वह यहां से जीवित नहीं गया है। आज मैं अपने गुरु के अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। ओ जंगल के राजा, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो इसी के समय सा और इस दिगंबर साधु की बोटी बोटी नोच खा ले। इसके इस ढोंगी ज्ञान को भंग कर दे। आजा। नमो आदिनाथाय नमः। ये क्या है? हमेशा दूसरों की हत्याएं करने वाला, हमेशा हिंसा के मार्ग पर चलने वाला, आज इस दिगंबर साधु को देखकर अहिंसा का मार्ग कैसे चुन लिया? ये गलत है। ये जरूर इस दिगंबर साधु ने कोई मंत्रों का जाल फेंका होगा, कोई जादू टोना किया होगा। दुर्बुद्धि, हाथ जोड़कर बैठा है। अरे ये कुर्राना, अरे कम से कम तो इस दिगंबर साधु की हत्या तो कर देता। कायर है तू, निकल जा, चला जा यहां से, कायर है। ये क्या है? अगर इस तरह से रहा तो मैं अपने गुरु के अपमान का बदला कैसे ले सकता हूं? ना ये छल काम आएंगे, ना ये जानवर काम आएंगे। इस दिगंबर साधु के सामने बैठकर ये सब नतमस्तक हो रहे हैं। ओ, मेरे गुरुजी ने मुझे दुराचारी शक्ति दी थी, उस शक्ति को बुलाता हूं। ऐ मेरी दुराचारी शक्ति, आ और इस दिगंबर साधु के मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव डाल कि ये ऐसे कार्य करे कि नगरवासी इसे ईंट पत्थरों से ही मार डाले। आजा। ओ कैमरे वालों, मेरी वीडियो क्यों नहीं बना रहे? ये लो, मेरी वीडियो बनाओ और मुझे व्हाट्सएप कर देना।
सुनो ए भैया, ए मार्क्स वाक्स वाले भैया, ये मेरी वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर डाल देना, क्योंकि मैं ये वीडियो अपने चैनल पर डालूंगी और तुम मेरी वीडियो देखकर उस पर लाइक करना और मेरा चैनल सब्र कर, अरे जो भी होता हो कर देना भैया। और तू भैया वीडियो जरूर भेज देना, नहीं तो तेरा कैमरा लेकर अपने बच्चों को दे आऊंगी, फिर वो तेरी वीडियो बनाएंगे, फिर देखना तुझ पे कितने लाइक आएंगे। इधर आ। आई 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 इसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल, इससे ऐसे कार्य करा कि इसका अपमान हो। ठीक है। ये क्या? ये दुराचारी शक्ति जो आज तक दूसरों के हड्डी मांस खाती चली आई, इस दिगंबर साधु को देखकर हाथ जोड़कर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? ये काम ना होने का हमसे। क्यों नहीं होगा? पता ना जी, जब इनके पास जा रहे हैं पेट में दर्द सा हो रहा हमारे। तो ये काम नहीं कर पाएगी। और कोई काम हो तो बता दियो। लेकिन क्यों? लॉकडाउन में ऐसा समय आया कि छोटे छोटे भूत मर रहे हैं। हमें काम दे देना रे बाबा, हमें काम दे देना। ये वाला काम तो ना होने का। याद करोगे क्या? अबे भूत को याद करने के लिए होते हैं क्या? वीडियो लाइक कर दियो, चैनल वो कर दियो मेरा शक्कर बक्कर। ये मत दिखाओ, जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। नमस्ते। भूतों का प्यार तुम भूल नहीं जाना रे, भूतों का प्यार तुम भूल। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं जो अपने गुरु के अपमान का बदला ले सकूं? मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता। यदि अपमान का बदला ना लिया तो मैं अपने गुरु के कैसे दर्शन पाऊंगा, कैसे उनकी आज्ञा लूंगा, कैसे उनका आशीर्वाद लूंगा? सुन रे दिगंबर संत, मैंने तुझे इतने कठोर शब्द दिए लेकिन तूने अपनी आंखें तक नहीं खोली। जंगल का राजा तेरे सामने नतमस्तक होकर चला गया लेकिन तूने अपनी आंखें नहीं खोली। ये मंत्रों का ढोंग, इन्हें जपने का ढोंग मैं तेरा ठीक समझ रहा हूं। तू अपनी मृत्यु को अपनी आंखें खोलकर नहीं देख पाया, लेकिन तेरे जैसे साधुओं के ढोंग को तोड़ना मैं अच्छी तरह जानता हूं। जिस समय तेरी आंखें खुलेंगी और तू अपने गले में इस मरे हुए सर्प को देखेगा, तू यहां से तुम दबाकर भागेगा, अपने जान की भीख मांगेगा, लोग तुझे कायर कहेंगे। यही मेरे गुरु के अपमान का बदला होगा।
तू यहां से उठकर भागेगा, उसी समय मैं अपने गुरु के चरण छू रहा हूंगा। इस राज्य में जैन धर्म का कोई नाम लेने वाला तक नहीं होगा। एक है मेरी पत्नी जो तुम्हारा स्मरण करती रहती है, लेकिन जिस समय तुम्हारी कायरता का वृत्तांत बताऊंगा वो भी तुम्हारी श्रद्धा छोड़कर मेरे धर्म को स्वीकार करेगी। यही मेरा बदला है, यही मेरी पूजा है। सुबह होने को है, लेकिन अब तक वो आए क्यों नहीं है? कभी ऐसे तो मुझसे बिना बोले नहीं गए, कभी नहीं गए। प्रणाम राजा जी। आज इतनी सुबह सुबह आप रात भर कहाँ थे? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने गया था। कैसी गुरु आज्ञा? मेरे गुरुजी ने याद है तुमसे कहा था कि जब तक मैं उनके अपमान का बदला ना ले लूं तब तक उनके पास नहीं जा पाऊंगा। स्नान करो महारानी, आज गुरुजी का आशीर्वाद लेने हम उनके आश्रम जो जा रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूं। मेरे राज्य की सीमा में मैंने आज एक दिगंबर साधु को देखा। मैंने उसके ऊपर सिंह भूत प्रेत से प्रहार कराया, कुत्तों से प्रहार कराया, लेकिन वो है कि अपने ध्यान को तोड़ता ही नहीं था। फिर मैंने अपने गुरु का अपमान लेने के लिए उनके गले में एक मृत सर्प को डाल दिया। जैसे ही उस ढोंगी साधु की आंखें खुलेंगी वो वहां से तुम दबाकर भागेगा, लोग पत्थर मारेंगे उसे। कायरों की तरह अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांग रहा होगा और लोग उसे धुतकार रहे होंगे। यही मेरे गुरु के अपमान का बदला है। आप जानते नहीं हैं आप बदले की इस अंधी भावना को लेकर कितना बड़ा पाप कराए हैं। दिगंबर साधु के शरीर को कष्ट पहुंचाना, उन पर उपसर्ग करना इस संसार में सबसे बड़ा पाप होता है। चुप रहे। हम तेरे गुरुओं पर अत्याचार करें तो वो पाप, तू हमारे गुरुओं पर अत्याचार करे, उनके ज्ञान की परीक्षा ले तो वो पुण्य है। वो वहां से जब तक भागेगा नहीं तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं पड़ेगी। वो भागेगा, वो अपने प्राणों की भीख मांगेगा, भागना होगा उसे। आपने ना जैन धर्म को जाना है, ना दिगंबर साधुओं को जाना है। दिगंबर साधु वो संत होते हैं कि यदि इस संसार में प्रलय भी आ जाए तो भी वो अपने ध्यान को तोड़कर उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। अच्छा, इतना गुरूर, इतना घमंड है उन दिगंबर साधुओं पर? तो सुनो चेलना, यदि वो दिगंबर साधु सर्प को देखकर वहां से भीख मांगता हुआ भागा तो तुम क्या करोगे? बस इतना ही विश्वास है, आंखें फेर ली हमसे। इसीलिए कहता हूं जैन धर्म को छोड़ो और हमारे धर्म को स्वीकार करो। यदि वो दिगंबर साधु वहां से उठकर खड़े हो गए, अपने ध्यान को छोड़कर वहां से चले गए, तो मैं अपना जैन धर्म छोड़कर आपका धर्म स्वीकार करूंगी। हमारे धर्म में तुम्हारा स्वागत है। चलो अब आश्रम की ओर चलते हैं, आओ। लेकिन यदि स्थिति इसके विपरीत हुई तो? यदि वो दिगंबर साधु वहां से उठकर नहीं गए तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? उत्तर दीजिए, तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूं?
सुनो, अगर तुम्हारे दिगंबर महामुनि वहां पर बैठे रहे और अपने ध्यान को छोड़कर नहीं गए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसी क्षण अपने धर्म को छोड़कर तुम्हारे जैन धर्म को स्वीकार करूंगा। आओ देखते हैं इन धर्मों की परीक्षा में किसका धर्म किसके साथ है। चलो मेरे साथ बनो की ओर चलो। नमो अरिहंत, नमो सिद्धांत। कहते हैं कि उस सर्प के रक्त से करोड़ों चींटियां उन दिगंबर साधु के शरीर को खा रही थी। इस दृश्य को देखकर राजा क्षणिक का मन द्रवित हुआ। उनकी पीड़ा अपने मन में ही वो सहन नहीं कर पा रहे थे। सोच रहे थे ये साधु अपने शरीर पर कैसे सहन करते होंगे। हे महामुनि, आज तक ये मस्तक किसी दिगंबर साधु के चरणों में नहीं झुका, लेकिन आज ये राजा क्षणिक, आज ये अपना राज मुकुट, अपना ये मस्तक यशोधर महामुनि के चरणों में रखता है, नतमस्तक होता है, नतमस्तक होता है। ये क्या, दो दो हाथों से आशीर्वाद। आप जानते हैं कि ये पाप मैंने आपके ऊपर किया है। आप जानते हैं कुत्ते भूत पिशाचों से मैंने तुम्हें निचवाने की चेष्टा की है। मैं पापी हूं, मुझे आशीर्वाद नहीं, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। नहीं, जिस जैन धर्म को आज तक तुम दूर रखते हुए आए हो, उसी धर्म का सिद्धांत है कि तुम पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। पापी साधु भी बन जाते हैं, लेकिन पाप कभी पुण्य में नहीं बदलता। दिगंबर साधु के चरणों में बैठकर तुमने अपने पाप का पश्चाताप किया है। दिगंबर साधु कभी किसी को दंड नहीं। दिगंबर साधु तो वो संत होते हैं जो अपने चरणों में बैठने वालों को हमेशा अपने दोनों हाथों से ही आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। हे गुरुदेव, ये जीवन ऐसे ही निकल गया। साधन सुख के मन दुखी रही अधूरी साधु, भूल न पाता मन कभी, मन माना अपराध, मन माना अपराध। जात न पूछो साधु की, बस ले लीजिए ज्ञान, मोल करो रहने दो म्यान। हे दिगंबर साधु, आज तक मेरे राज्य में किसी ने जैन धर्म का नाम तक नहीं लिया, लेकिन मैं इस क्षण के पश्चात जैन धर्म को स्वीकार करता हूं। मेरे राज्य में अनेकों जैन मंदिर बनेंगे, संतशालाएं बनेंगी। आज के पश्चात इस राजा क्षणिक को जैन धर्म के नाम से जाना जाएगा, जैन धर्म के नाम से जाना जाएगा। बोले आदिनाथ भगवान की।